नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारियां काफी तेज हो गई है। राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट सदस्य 9 मई को सुबह 10 बजे कोलकाता के प्रतिष्ठित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। शपथ की तैयारियां जोरों शोरों से है। पीएम मोदी भी शपथ में शामिल होंगे। पर सवाल शपथ समारोह का नहीं है, सवाल यह है कि सरकार बनते ही बीजेपी का एक्शन प्लान क्या होगा। वैसे बीजेपी ने चुनावी प्रचार के दौरान जो वादे किए थे उसे पूरा तो जरूर किया जाएगा, पर कुछ बड़े एक्शन प्लान ऐसे हैं जिससे टीएमसी में खलबली मची हुई है। दरअसल बीजेपी की जीत के बाद प्रशासनिक कार्यों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार में ममता बनर्जी की तरफ से नियुक्त सभी रिटायर्ड अधिकारियों को राज्य में नई बीजेपी सरकार बनने से पहले ही दफ्तरों में आने से रोक दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जो रिटायर्ड अधिकारी अभी भी अलग अलग विभागों में काम कर रहे थे, उन्हें दफ्तर न आने का निर्देश दिया गया। पर इन ममता के करीबी अधिकारियों पर क्यों लग गया है बैन? क्या कुछ चल रहा है, आपको बताएंगे, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्यों इन अधिकारियों को रोका गया है, बैन क्यों लगाया गया है, क्या कुछ एक्शन चल रहा है बीजेपी का बंगाल में? देखिए, ममता बनर्जी सरकार नहीं चला रही थी। शी वॉज एक्टिंग लाइक अ गैंग एंड शी वॉज द गैंग लीडर। मैं शुरू से कह रहा हूं, इट्स अ क्रिमिनल गवर्नमेंट। वो सब कुछ इलीगल करने के लिए आदी हो गई थी। मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, वो दंभ, वो अहंकार, हमें कोई चुनाव हरा नहीं सकता। अभी तक इसलिए हार मानी नहीं, आज तो उनकी विदाई तय है, खत्म हो गया उनका सारा कुछ, आखिरी दिन भी था। खैर, अब भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे मुद्दे उठाए और मिस गवर्नेंस वॉज वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट। अब मालूम चल रहा है कि ममता बनर्जी रिटायर्ड अधिकारियों को रिटायर नहीं होने दे रही थी। दे वर कमिंग, वर्किंग, सर्विंग, और जो सर्विंग ऑफिसर हैं उनके सिर पे बैठे हुए थे। क्यों? ये सारे अधिकारी ममता बनर्जी के दाहिने बाएं हाथ थे, आंख नाक कान थे। जितनी भी इलीगैलिटी करवानी होती थी इनके जरिए होगा, और नीचे के अधिकारियों को डर और खौफ से, आप ये समझिए, अधिकारियों को अगर कोई अधिकारी टीएमसी के काम को रोक रहा है, उसको फोन आ जाएगा और उसको ये कहा जाएगा कि तुम्हारी बेटी इस स्कूल में पढ़ती है, तुम्हारी वाइफ वहां काम करती है, ये तुम्हारा घर। अब आप समझ लीजिए उस व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो पहली चीज, वहां जो कैपिटल टीवी ने बताया कि दिल्ली से अधिकारी गए, सचिवालय को लॉक किया गया, और लॉक करने के बाद सारी फाइलें खंगाली गई, कुछ लोगों को बुलाया गया, पूछताछ की जा रही थी। उसी दौरान ये खबर आई कि ये सचिवालय के अंदर तो रिटायर्ड लोग भी काम कर रहे थे, तो उनको कहा गया कि भाई रोको। तो ये आदेश आया। नंबर 2, आदेश ये भी आया कि जब तक वहां नई सरकार न बन जाए, सारी चीजें जो है वो सेंट्रल से गए हुए जो लोग हैं वो। और सबसे बड़ी परेशानी ममता बनर्जी की ये है कि सचिवालय में लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, जय श्री राम कर रहे थे। मतलब अधिकारी वर्ग, जैसे एक दिन पहले हमने बताया था कि किस तरीके से, आप ये देखिए कि किस तरीके से पुलिस वाले भी बीजेपी वालों के साथ डांस कर रहे हैं। वो अंदर वो अपने आप को रोक नहीं पाए। पता है क्यों? वो इसलिए पुलिस वाले भी प्रेशर में रहते थे। पुलिस वाले भी प्रेशर में रहते, ट्रांसफर ना कर दे, सस्पेंड ना कर दे, ट्रांसफर ना कर दे, सस्पेंड ना कर दे। आप किसी को पकड़ने जा रहे हैं, आंख के सामने आपके मर्डर हो रहा है, वो हाथ पे हाथ धर के खड़ा है, पता नहीं वो टीएमसी का बंदा, टीएमसी के बंदे को अगर आपने गिरफ्तार कर लिया, डांट दिया, कुछ बोल दिया, आपकी मुसीबत बढ़ जाएगी। दैट्स व्हाई ममताज गवर्नमेंट वाज अ क्रिमिनल गवर्नमेंट, और सड़क छाप गुंडों के द्वारा ये सारी चीजें की जा रही थी जी। तो इमीडिएटली ये सारा एक्शन जो है वो शुरू हो गया। तो पहली चीज तो ये, अमित शाह ने और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बदला नहीं बदलाव,
और रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश करेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, आपको मैं बता दूं, 4000 से ज्यादा टीएमसी गुंडों को बंगाल की पुलिस, क्योंकि डीजीपी का स्टैंडिंग ऑर्डर है, सारे उपद्रवियों को पकड़ो, जिसके ऊपर केस है, जो हिस्ट्री शीटर्स है, ये सब ममता बनर्जी का झंडा उठा करके वो डंडा चलाते थे समाज के ऊपर। अब यही पुलिस, उनको तो सबके बारे में मालूम है। तो ये बताया जा रहा है कि 10,000 इस तरह के मोहल्ले ये जो डॉन बनते फिर रहे थे टीएमसी के, उसकी लिस्ट पुलिस ने बना ली है और एक एक करके सबको पकड़ा जा रहा है और इसलिए दहशत है। रूल ऑफ लॉ एंड लॉ एंड ऑर्डर, ये दो चीज। तीसरी चीज, अब आप देखिए कि जो सबसे पहला काम होगा वो बुलडोजर एक्शन शुरू होगा। यू गो टू कोलकाता, आप देखिए हर जगह ये बांग्लादेशी और ये रोहिंग्या, ये मुस्लिम पॉपुलेशन, चूंकि उनको लगता था कि तो हमारी सरकार है, सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करके दुकान खोल के रखे हुए हैं। अब टीएमसी का लीडर है, सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया है, 20 दुकानें बना दी है, सबसे वो किराया भी ले रहा है। तो ये इमीडिएटली इसके ऊपर बुलडोजर चलेगा और जिन लोगों ने ये अधिग्रहण किया जमीन का, सरकारी जमीन को कब्जा किया, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसलिए बहुत जगह पे अभी से बुलडोजर चलना चालू हो गया है। लोग वहां बोल रहे हैं बुलडोजर चाहिए, बुलडोजर चाहिए। योगी आदित्यनाथ का मॉडल जो है वहां पे लाना जरूरी है। योगी आदित्यनाथ का मॉडल समझे, दो, एनकाउंटर एंड बुलडोजर, ये दो चीज। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह के तेवर दिखाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और सबसे बड़ी चीज कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को बीजेपी का बता करके वो गुंडागर्दी नहीं करे, सरकार नहीं बचाएगी आपको। सिविलिटी, रूल ऑफ लॉ, इंसान की तरह जीना, ये पहली प्रायोरिटी है। लोगों को इस घुटन से आजादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिलाएगी, इसी आशा से बंगाल की जनता ने इन्हें वोट किया है। और पीएम मोदी ने भी तो उस दिन वादा किया था कि हम भरोसा का वातावरण लेंगे। हाँ, बदला नहीं लेंगे। वहां हिंसा का ये जो साइकिल है ये बंद होना चाहिए। कई सारी इस तरह की खबरें आ रही है, तरह की खबरें आ रही है। और सबसे बड़ी चीज जो एक्शन प्लान के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि सरकार बनते ही कुछ समय की मोहलत दी जाएगी जी। कि जितने भी बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, भगोड़े हो, घुसपैठिए हो, जो बंगाल के नहीं हो, हिंदुस्तानी नहीं हो, वो फाटक खोल दे रहे हैं। बांग्लादेश भाग लो, रोहिंग्या हो भाग लो, बांग्लादेशी हो, घुसपैठिए हो, इलीगल तरीके से रह रहे हो, भाग लो। अदरवाइज उसके बाद जब बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे तो फिर कोई बचेगा नहीं, फिर सीधे सबको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा। ये तैयारी साफ साफ दिख रही है। बहुत बड़ी चुनौती है। नई सरकार, 9 तारीख को नए मुख्यमंत्री की शपथ भी हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज कि भारतीय जनता पार्टी के सामने पहाड़, हिमालय जैसी जो है चुनौतियां होंगी। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी वो पॉइंट वाइज जो है वो तैयार कर लिया गया है दिल्ली में। नई सरकार उसको लागू करेगी, ऐसी अपेक्षा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आते ही बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। पहले ही बड़ा फैसला लेते हुए बंगाल के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला ने सभी विभागीय सचिवों और कार्यालय प्रमुखों को कड़ा निर्देश जारी करते हुए कहा था कि राज्य सचिवालय नवन्ना समेत किसी भी सरकारी दफ्तर से कोई भी महत्वपूर्ण फाइल या दस्तावेज ना तो हटाया जाए और ना ही उसके साथ छेड़छाड़ की जाए। अब ममता के नियुक्त रिटायर्ड अफसरों की धौंस भी नहीं चल पा रही है। अधिकारियों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है और ये एक्शन ममता के लिए बड़ा झटका है, टीएमसी के लिए सबसे बड़ा झटका है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।